हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं गाइस। और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे काम कर ली थी और गाइस आज संडे है ना, तो थोड़ी लेट उठी थी क्योंकि मतलब बच्चे भी सोए थे, मैं भी सोई थी, हस्बैंड भी सोए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ी लेट उठी थी। काम करने में भी थोड़े लेट हो गई हूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी फिर भी सारे काम निपटा दिए। सॉरी आपको मैंने वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो दिखाती तो मुझे बहुत टाइम हो जाता काम करने पे। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए भगवान जी की पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो चलिए गाइस पहले भगवान जी की पूजा कर ले हम लोग। तो गाइस मैंने दिया जला दी हूँ भगवान जी को और धूप बत्ती भी दिखा दी हूँ। सारे घर में भी दिखा लेती हूँ और इसे लगा देती हूँ मैं। तो गाइस हमने भगवान जी की पूजा कर लिए है। भगवान जी को धूप बत्ती दीप और प्रसाद रख दिए हैं और मैंने सारी पूजा कर ली। भगवान जी को प्रणाम भी कर लिए हैं। तो अब मेरी पूजा हो गई है गाइस। आप चलिए हम बाहर चलेंगे, बाहर मुझे कपड़े भी डालना है और आपसे ढेर सारी बातें भी करना है। तो आज का मौसम भी आपको दिखा देंगे कैसा बना हुआ है। और चलिए गाइस फिर चलते हैं बाहर। तो गाइस हम आ गए हैं बाहर और कपड़े डाल लेते हैं पहले, क्योंकि कपड़े डालने देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। वैसे तो धूप तेज़ होने लगी है अब धीरे धीरे, पर मैं तो सोचती हूँ जल्दी कपड़े सूख जाए और जल्दी से मैं फोल्ड करके रख दूँ। और ये मेरी बेटी की फ़्रॉक है, इतनी मोटी है ना फ्रॉक कि मैं 2 दिन से इसे सुखा रही हूँ, पर ये अच्छे से सूख नहीं रही। पता नहीं क्या है इसके अंदर से, मतलब गीली गीली सी, गीला गीला लगता है। तो मैं बोली इसे अच्छे से सुखा के और रख दूँगी, क्योंकि बहुत ही मोटी फ़्रॉक है ना वो, तो मतलब अंदर से सूख नहीं पाती है। और धूप रहती है मतलब 2-3 बजे तक रहती है, उसके बाद ठंडा हो जाता मौसम। और बाकी कपड़े भी जो मैंने धुलाई करी थी, सारे कपड़े धो दी थी, सब में चिमटी तो लगा गैस दी मेरे हूँ। सारे कपड़े डाल दिए हूँ मैंने। और ये देखिए यहाँ सब पूरे मेरे कपड़े डले हैं। आज तो मैंने कम कपड़े धोई हूँ, कल मैंने ज़्यादा धो ली थी तो वो मेरे सूख गए हैं, तो मैंने उसको फोल्ड करके रखती हूँ। और ये मेरे आज के कपड़े हैं और बच्चे के कपड़े रह गए हैं, क्योंकि बच्चे अभी सोए हैं, तो उठेंगे तो उनके भी कपड़े धो दूँगी। तो गैस आज तो बहुत तेज़ धूप है, अच्छी धूप है। देखिए आपको दिख रही होंगी मेरी आँखों पर, बहुत तेज़ धूप आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी धूप है, तेज है, मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। और गाइस बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा भी चल रही है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। ये देखिए इस तरह से पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है तो थोड़ी ठंड भी लग रही है। तो धूप को मतलब धूप में बैठने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इस तरह से हवा चल रही है, पैर कटिंग हुई है, दीदी आई है। तो गाइस धूप बहुत तेज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है धूप में और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है संक्रांत हो गई है ना, तो शायद हमारे इधर बोलते हैं कि संक्रांत हो जाती है तो उसके बाद धूप तेज़ हो जाती है। संक्रांत के बाद आपके इधर शायद खिचड़ी बोलते हैं शायद से, हमारे इधर संक्रांत के बाद धूप तेज़ हो जाती है। और शिवरात्रि आते तक बहुत तेज़ हो जाती है और गर्मी सी लगने लगती है। वैसे अभी भी थोड़ी गर्मी सी लगने लगी है, पर आज हवा चल रही है गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। फिर भी धूप होती है तो थोड़ा ठंड में तो अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए हमारा गार्डन दिखाते हैं आज के। और गार्डन में हमने इतनी मेहनत किया है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं सब्जी हो रही है। बस उसकी ग्रोथ वही, मतलब इतनी मेहनत करते उसको लगाते हैं और पेड़ थोड़े बड़े होते हैं, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ बढ़ी नहीं पाती है। तो गाइस चलिए देखते आती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये आलू है। तो मैं हमारे घर में राशन में जो हमें आलू मिले थे हस्बैंड को, तो रखे थे, तो मैंने हस्बैंड को दे दी थी, लगा लो तो शायद ये हो जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से आलू हो गए हैं। और ये आलू के पौधे हमारे, आलू तो हो जाएंगे शायद से। और ये गोभी है, फूल गोभी, पर इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखिए। तो गैस ये बैगन
बैगन के पौधे भी जब से हमने लाए हैं बस इतने ही बड़े हैं, थोड़े बड़े नहीं हो रहे। आप बताइए कि इसमें हम कौन सा खाद डालें जिससे ये इसकी ग्रोथ बढ़े। तो हमने इसमें गोबर खाद नहीं डाले हैं, तो शायद इससे भी हो सकता है। और मिट्टी भी यहाँ की ख़राब है, तो ये देखिए इस तरह से मिट्टी है जहाँ कंकड़ पत्थर ज़्यादा है, तो इससे शायद से नहीं हो रही होंगी। और क्योंकि मिट्टी ख़राब है, पर हस्बैंड को पसंद है गार्डन लगाना, तो वो थोड़ा बहुत लगाए हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये देखिए इस तरह से। और हमारे आलू के तो फूल भी आने लगे हैं, आलू के। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से, और पेड़ तो इतना अच्छा लग रहा है, हरा भरा देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने कुछ सब्जियां की ये जमा करके रखे हैं खाद बनाने के लिए। जब ये हो जाएंगे तब हम इसकी खाद बनाएंगे, तो मैं इसको जमा करते जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये है गाइस चटनी की शान। तो ये चटनी की शान होती है, अगर हरी धनिया ना हो तो चटनी में कोई टेस्ट ना लगे। तो ये हरी धनिया है ताज़ी ताज़ी, कभी कभी हम लोग तोड़ के थोड़ा सा सब्जी में डाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए बहुत अच्छी हरी धनिया है। और ये है आलू इधर भी। और ये आपके इधर क्या बोलते हैं गाइस बताइए। हमारे इधर इसको अरबी का पत्ता बोलते हैं, और इसके हम पकोड़े बनाते हैं। और आपके इधर इसको क्या बोलते हैं, क्या चीज़ बनाते प्लीज़ बताइए। और ये गोभी है, और इस तरह से ये सरसों का साग के लिए मेरे हस्बैंड डाले थे, पर उसका तो कुछ ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है। और ये अरबी के पत्ते भी गाइस इतने से, मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं, बड़े हो ही नहीं पाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये अरबी के पत्ते, और ये गोभी, और ये गेंदा। ये गेंदे का पौधा तो कब से लगा है गाइस, पर क्या बताए, ये तो इसमें तो कोई फूल ना कुछ दिख रहा है, 3-4 मंथ से लगा है। मुझे लगता है इसमें खाद की ज़रूरत है, और मिट्टी भी ठीक नहीं है शायद से, इसीलिए ये नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा ऊपर। तो ये देखिए ये मिर्ची का पौधा मैंने कब से लगाई थी, ये हो गया है 5-6 मंथ हो गया होगा, फिर भी इसमें कोई मिर्ची नहीं, कुछ नहीं। पेड़ी मतलब कीड़े लग गए हैं शायद से, जहाँ तक ये देखिए ऐसा लग रहा है कीड़े लग गए हैं इसमें, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और ये बैगन का तो ठीक है, इसमें खाद डालने से शायद इसकी ग्रोथ बढ़ जाए। और ये करेला है, करेला का पेड़ है छोटा सा, इसको भी, और ये शायद से इसमें फूल आ रहे हैं, बैगन में फूल आ रहे हैं गाइस। और ये इस तरह से है। तो बस छोटा सा गार्डन है हमारा। और ये फ्लावर है, इसमें पानी डालूंगी गाइस मैं अभी। और इसमें एक छोटा सा फूल आया है अभी, बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं पर बच्चे तोड़ लेते हैं, बच्चे रहने नहीं देते फूलों को, तो इसलिए हमने छोटा ही सा गार्डन लगाए हैं। और ये इधर साइड हमारी मिर्ची लगी है, इसमें भी कुछ भी मतलब हलचल नहीं है मिर्ची का भी, मतलब मिट्टी ठीक नहीं है ना गाइस, मिट्टी अच्छी नहीं है, बहुत ही रूखी रूखी मिट्टी है। और इसमें खाद वाद सब लगेगी, इसीलिए ये इस तरह से है। तो मतलब कुछ, तो गाइस आपको हमारा गार्डन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारा गार्डन के बारे में बताइए कि इसमें हम क्या करें जिससे हमारा गार्डन अच्छे से हो जाए, और इसमें अच्छी अच्छी सब्जी, हरी हरी सब्जी हमें खाने को मिले। तो हम चाहते हैं कि घर से ही सब्जियां हो, तो ताकि हम हरी हरी खाएं, क्योंकि हम ये हरी हरी धनिया खाते हैं सब्जी में डाल के, तो बहुत ही अच्छी लगती है। प्लीज़ गाइस बताइए क्या करें इसके लिए, कौन सा खाद डालें, क्या करें, तो हम ज़रूर करेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे गार्डन की कुछ जानकारी आपको बताए हैं, इसमें मिट्टी अच्छी नहीं है, कुछ भी मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कुछ बताइए इसके लिए हम क्या डालें जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी आए और हमें हरी हरी सब्ज़ी खाने को मिले। शायद आपके ज़्यादा जानकारी होगी, हमें कुछ नहीं पता गार्डन कैसे क्या करते हैं, ना मुझे पता है ना हस्बैंड को, पर हस्बैंड को बहुत शौक़ है गार्डन बनाने का, पर नहीं होता है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस सामने से हमारा ब्लॉक इस तरह से है, और आपको दिख रहा होगा डबल मंजिल का है ये, और डबल है, नीचे पे मेरा है, 2 ऊपर रहते हैं।
तो गाइस हम यहाँ से जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इधर मेरे बच्चों की साइकिल रखी है, यहाँ पर मेरी बेटी की साइकिल है, ये पिंक वाली, और ये ऊपर वाले बच्चों की है। मतलब यहाँ बच्चों की साइकिल रखी हुई है और गाड़ियाँ भी रखते हैं नाइट में। और यहाँ से मैं जाऊँगी। और ये रूम तो खाली है गाइस, यहाँ तो ऐसा लगता है खंडाल बना हुआ है रूम का हाल। ये खाली रूम है गाइस। और यहाँ पर, और ये इधर से हमारा यहाँ पर है, पीछे का है, जहाँ पर एक बेल का पेड़ लगा है। अच्छा बड़ा, बहुत बड़ा बेल का पेड़ है, बेलपाती का मतलब। और ये देखिए इस तरह से पूरा ये दीवार पे चिपक गया है गाइस। और इस तरह से है पूरा पेड़ की, मतलब पूरा दीवार भी आ गया है। तो पता नहीं यहाँ तो कितने सांप जाएंगे, क्योंकि वैसे भी बेलपाती में सांप रहते ही हैं। तो ये देखिए गाइस इस तरह से आसपास में है। और यहाँ पर बाउंड्री बन रही है, अभी बनी नहीं है। और ये मेरे स्टाफ है, मतलब यहाँ काम होता रहता है, साफ़ सफाई चलती रहती है। तो ये देखिए ये बाउंड्री बन रही है, अभी बनी नहीं है, बन रही है अभी। ये देखिए इस तरह से अभी बनेगी, अच्छे से बाउंड्री हो जाएगी। तो यहाँ क्योंकि ना सुंगर सांप वगैरह बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए बाउंड्री बन जाएगी तब अच्छा लगेगा हमें। और ये देखिए इस तरह से सब कुछ है। और आपको कैसा लग रहा है हमारे इसके आसपास, ये ऊपर का है सब। तो गाइस चलिए अब हम घर के अंदर चलते हैं और अपनी चाय बनाते हैं गरम गरम, और चाय पीते हैं। और देखते हैं मेरी बेटी उठ गई है शायद से, मेरी बेटी उठ गई है मैं बाहर। तो मैं उससे बोली कि मैं खुद अंदर आती हूँ अभी। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। हाँ बेटा, क्या बेटे? हाँ मेला है। तो गाइस मेरी बेटी उठ गई है और ये बोल रही है कि मुझे भी बाहर जाना है। क्या हो गया बेटा? मुझे भी बाहर जाना है। क्या करना है बाहर जाके? खेलना है दोस्तों के साथ। क्या खेलोगी? साइकिल चलाऊंगी। अपने फ्रेंड को आपने हाय नहीं बोला, कैसे करोगी बोलो? हाय फ्रेंड। मेरा बेटा भी सो के उठ गया है। बस अभी मैं बिस्तर को भी, बेड्स को भी अच्छे से साफ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। और चलिए गाइस हम चाय बनाते हैं, क्योंकि मुझे चाय पीने की बहुत आदत है। तो आपको पता है कि मैं सुबह सुबह चाय पीती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए अभी हम पहले चाय बना के पीते हैं, फिर उसके बाद आगे आपसे बात करते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं अब हम। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं किचन में आ गई हूँ और आप सोचोगे कि मैंने ड्रेस कैसे चेंज कर ली इतनी जल्दी। तो मैं आगे आपको बताऊंगी, मेरे वीडियो देखिए फिर मैं बताती हूँ कि मैंने ड्रेस क्यों चेंज किया है। तो मैंने निकाल ली हूँ पोहा, और पोहे को अच्छे से साफ कर लूँगी क्योंकि इसमें बहुत धान थी और इसे साफ करना था। तो मैं इसे अच्छे से साफ कर रही थी, क्योंकि इसमें से मतलब बहुत इधर, मतलब वो धान वगैरह के छिलके होते हैं, तो उससे साफ कर लूँगी। तो मैंने इसे अच्छे से साफ कर ली थी। ये देखिए अब मैं इसे एक बड़े से बर्तन में ले लूँगी और इसे अच्छे से धो लूँगी। तो इसे मैं 3-4 पानी से धोऊंगी अच्छे से, क्योंकि इसमें से बहुत वो निकलता है। तो मैं जल्दी जल्दी करके धोती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं धो लूँगी। तो इसे मैंने धो ली थी और आजू बाजू सीख को भी अच्छे से साफ करके रख दी थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर पोहे को फटका था तो गंदा हो गया था थोड़ा। और मैं पोहे बनाने के लिए थोड़ी बड़ी कढ़ाई लूँगी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में ही मेरा पोहा बनेंगे अच्छे से, नहीं तो मुझे फ्राई करते नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली थी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने ड्रेस इसीलिए चेंज करी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से। वो मुझे बोल रहे थे कि मार्केट चलना है, तो इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो रही थी। फिर हस्बैंड ने बोले कि मार्केट जाएंगे पर बच्चों को भूख लग जाएगी, तो एक काम कर पहले मतलब कुछ बना ले तो बच्चे खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तो इसलिए मैं किचन में गई और झटपट से पोहा बनाने लगी, क्योंकि जल्दी से मेरे से पोहा ही बनता है। तो इसलिए मैंने पोहे को फुला दी थी। अब मैंने ले ली मिर्ची प्याज को अच्छे से बारीक काट ली थी। अब भर के हरी धनिया ले ली थी। हरी धनिया इतनी सस्ती अभी ठंड के मौसम में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ही काट ली थी। और सभी चीज़ों को काट के मैंने रख ली थी। अब गैस चालू करूँगी। और गैस में मतलब मैंने कल बच्चों के लिए पापड़ भूंजी थी, तो वो तेल मेरा बचा था, तो मैंने वही तेल को डाल लूँगी मैं। और इसी को डालने के बाद मैं इसी में मतलब पोहा बना लूँगी यही तेल से। और मैंने ले ली थी जीरा,
जीरा और सौंफ दो, क्योंकि आप बताइए गाइस किस किस को पोहे पे सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे पोहा पे सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सौंफ थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ पोहे पे। और मैंने अच्छे से मूंगफली डाल ली थी और मूंगफली को तेल में अच्छे से फ्राई कर ली थी। और फ्राई करने के बाद मूंगफली को निकाल ली हूँ और सौंफ जीरा सभी को डाल लूँगी। अब मैं हरी मिर्च प्याज जो मैंने काटी थी बारीक उसे भी डाल लूँगी मैं। और उसे भी अच्छे से डालने के बाद मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो चेहरे पे मतलब मिर्ची डालने से उचटता है ना, तो इसके लिए मैं थोड़ा दूर हट गई थी। अब सभी चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इसमें मैंने हल्दी नमक भी डाल दी थी पोहे पे, और हरी धनिया को भी डाल के और इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद इसे पोहे को डाल दूंगी। मैंने हरी धनिया इसलिए पहले डाल दी थी गाइस, क्योंकि मेरे बच्चे निकाल निकाल के खाते हैं, तो पहले ही डाल दो तो भून जाता, तो बच्चों को उतना पता नहीं चलता है। और उसके बाद मैं अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के लिए कारण ही मैंने इसमें बड़ा सा मतलब बर्तन ली थी और इसे अच्छे से मिला ली हूँ। ये देखिए कितने खिले खिले मेरे पोहे बने हैं और बहुत ही टेस्टी भी बना था। और उसके बाद मैंने एक तरफ चाय बना लूँगी। आपको तो मैंने बताई थी गाइस कि मेरे को चाय पीना है, तो मैं चाय बनाने जा रही थी, पर हस्बैंड आ गए थे तो इसलिए नहीं बना पाई थी। अब मैं सबसे पहले चाय रखूँगी। अब चाय रख दी मैंने और उसमें शक्कर चायपत्ती अदरक सब डाल दी थी। अब मैं थोड़ी सी प्याज काट लूँगी पोहे के साथ खाने के लिए, तो मैंने काट ली थी। अब मेरा पोहा बन के रेडी हो गया था। चलिए अब हम 4 प्लेट में निकाल लेते। 4 लोग हैं हम, मेरे 2 बच्चे और मैं और हस्बैंड, तो चारों के लिए मैं प्लेट में निकाल ली थी। और मेरी चाय भी मतलब एक तरफ हो रही थी और बच्चों को चलिए जल्दी से पहले देकर आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि जल्दी से दे दो हमें, तो उनको देकर आती हूँ मैं पहले गाइस। ये देखिए मेरे बच्चे मतलब बेटा मेरा टीवी देख रहा है और मेरी बेटी खा रही है। और मेरी चाय भी हो गई थी बन के, और मेरी चाय भी बॉईल हो गई थी, तो इसे भी मैं अच्छे से छना लेती हूँ। अब कप में छना लेती हूँ और इसे भी ले चलते हैं। और चलिए हमारे गरम गरम पोहे और गरम गरम चाय के साथ शानदार सा मज़ा लेंगे हम खा पी के। तो चलिए चलिए अब हम चलते हैं, हम भी का नाश्ता कर लेते हैं। और हस्बैंड को बुला रही थी मैं कि आ जाओ आप भी खा लो, तो वो बोल रहे थे कि मैं पौधे पे पानी दे रहा हूँ, अभी रह गया है थोड़े से फिर आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड उधर पौधे पे पानी दे रहे थे, तब तक मैं और मेरी बेटी दोनों बैठ के हम लोग खा रहे थे। तो मतलब बेटी बोल रही थी कि मतलब पोहा खट्टा, मतलब पोहे में कोई खटास नहीं आ रही, क्योंकि वो नींबू ज़्यादा डाल के खाती है, तो वो खा रही थी। तो फिर उसने मतलब हम दोनों ने खाए। और बेटी के बाल बनाना था, क्योंकि आज बेटी ने बाल धोई थी, बेटी के बाल धोए थे, तो मतलब उसकी कंघी करना था, तो उसके मैं कंघी कर रही थी गाइस। तो उसको बहुत चुभ रहे थे उसके बाल, क्योंकि उस बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में पोहा बना ली थी, तो बच्चे ने और हस्बैंड ने हमने खा लिए थे। अब खाने के लिए मैं बनाऊंगी दाल चावल, तो चलिए जल्दी से हम दाल चावल बना लेते हैं। तो गाइस मैं आज बनाऊंगी अरहर की दाल, क्योंकि बच्चों को भी अरहर की दाल ही बहुत पसंद है। अरहर मीन्स तुअर की दाल। तो चलिए जल्दी से मैंने इसे अच्छे से धो ली थी और कुकर में रख ली थी। तो गाइस मैं पहले दाल में पहले ही मैं हल्दी नमक डाल देती हूँ, क्योंकि इससे दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हल्दी नमक पहले ही डाल देती हूँ। और इसे गर्म पानी में डाल के पकने के लिए रख दूंगी। जब ये 2 सीटी हो जाएगी तब तक पकाएंगे हम इसे। कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसे पकने दूंगी। तो हम गाइस कहीं जाने वाले हैं, और तो आप देखिए, क्योंकि थोड़ी सी घर के सामान खत्म हो गए हैं, तो उसे लेकर आएंगे हम। और जल्दी से मैं दाल चावल बना लेती हूँ, कि ताकि हम दाल चावल खा के निकल जाएंगे। फिर बाकी तो शाम का हम नाश्ता पानी खा लेते तो उतने में हमारा पेट भर जाता है। तो शाम को फिर अगर हस्बैंड बोलेंगे कि बना लो तो फिर बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से हम दाल चावल पहले पका लेते हैं। एक तरफ मैंने गाइस दाल रख दी थी पकने के लिए, और एक तरफ चावल भी पकने के लिए रख दी थी। दोनों चीज़ मेरे बहुत झटपट से बन जाएंगे, क्योंकि दाल चावल बनाना सबसे इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है झटपट से। और आज तो मतलब बच्चे ने बोले थे कि दाल चावल ही भी खाना है, तो चलिए मेरा भी काम बहुत जल्दी हो गया। नहीं तो संडे के दिन तो डिमांड होती है इनकी कुछ ना कुछ बनाओ।
तो चलिए जल्दी से मैंने दाल तड़का लगा लेती हूँ। इसके लिए मैंने 4-5 लहसुन की कली ली थी और जीरा और राई सभी से डाल के और इसे तड़का लगा दी थी और हरी धनिया भर भर के डाल दी थी उसमें। और ये देखिए मेरा गरम गरम चावल पक गया था, मेरे चावल पक गए थे और ये दाल बॉईल हो रही है। अभी इसे अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। तो ये अच्छे से पक चुकी थी। ये देखिए अब मेरा दाल चावल सब रेडी हो गया था। अब मैं किचन को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। मेरा किचन ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ था, बस टाइल्स ऊपर से थोड़ी सी दाल के छींटे आ गए थे, तो उसे मैं अच्छे से टाइल्स को पोंछ लेती हूँ। अगर मैं तो गाइस मेरा दाल चावल बन गया है, मैंने दाल चावल बना दिया। गाइस हमारा दाल चावल बन गया था। मैंने चारों के लिए निकाल ली थी प्लेट में और मैंने भी ले ली थी। मैं थोड़ा सा ही ली थी क्योंकि हमने पोहा खाए थे ना, तो पेट वैसे ही मतलब भूख नहीं थी उतनी, पेट भरा हुआ था मेरा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दाल चावल ली थी बस, और थोड़ा ही से खाऊंगी। हस्बैंड बोल रहे थे कि खा ले बोले, इसलिए मैंने ले ली थी थोड़ा सा, तो हम लोग खा लेते हैं। और चलिए अब चलते हैं मार्केट। सॉरी गाइस हम लोग बता नहीं पाए मार्केट जाते समय, क्योंकि मेरा मोबाइल क्या हुआ था ना, क्योंकि हस्बैंड मतलब नया मोबाइल था तो हस्बैंड लेकर चले गए थे उसमें कांच कवर लगाने के लिए। तो मोबाइल मेरे पास था नहीं और मार्केट में ही कर रही थी, तो मतलब वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, तो मैं वीडियो कैसे बनाती। तो हम आ गए थे और हस्बैंड ने फ़िश लेकर आ गए थे, तो वो बोले मुझे फ़िश खाना है, तो मैं आधी फ़िश की सब्जी बनाऊंगी और आधी फ़िश की वो फ्राई करके दे दूंगी सबको, कि मतलब फ्राई वाले खा लेंगे। तो एक तरफ हस्बैंड फ्राई कर रहे थे फ़िश को और एक तरफ मैं सब्जी बनाऊंगी। और इसके बाद वाला भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, तो लाइट जाने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और हस्बैंड दोनों हम दोनों एक साथ में बना रहे थे। अब बच्चे भी आ जाते हमारे साथ किचन में, तो ये देखिए। और लाइट जाने के कारण मेरे वीडियो नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि लाइट बहुत जा रही थी बार बार, तो लाइट नहीं था तो मैं वीडियो भी कैसे बनाती। तो फिश मेरी फ्राई हो गई थी, एक तरफ हस्बैंड ने फ्राई कर लिए थे, प्लेट पे है दिख रहे होंगे आपको। और बेटा मेरा बोल रहा था कि हमको एप्पल काट के दे दो, तो इसलिए उसके लिए एप्पल काट के मैं बोली कि रुक जाओ मैं काट दूंगी। तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।